हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नैंड गेट। नैंड गेट को आज हम अच्छे से समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक। और फिर लास्ट में वोल्टेज वेव फॉर्म बनाएंगे इसका, ठीक है। तो समझते हैं कि नैंड गेट काम कैसे करता है और इसे बनाते कैसे हैं। नैंड गेट पहले समझते हैं नैंड गेट बना कैसे, ठीक। नैंड, इसमें अगर n को हटा दें तो ये एंड गेट है। तो सबसे पहले हम एंड गेट बना लेते हैं, ठीक। ये हमारा रहा एंड गेट और हम इसमें मान लेते हैं कि दो इनपुट दे रहे हैं, दो या दो से अधिक भी दे सकते हैं। ये है एंड गेट, ठीक। इसमें दो इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए एंड बी। यहाँ पर डॉट बना के दिखाते हैं, किसी किसी बुक में डॉट नहीं भी बनाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एंड गेट। इसी के आगे अगर हम लोग नॉट गेट लगा दें तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ए एंड बी और इसी का ऊपर बार। यानी इस पे ए और ए एंड बी का जो भी आउटपुट मिलेगा उसी का क्या हो जाएगा, नॉट गेट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। समझते हैं, जैसे लिख रहे हैं y इक्वल टू ए एंड बी, इस पे बार, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, y इक्वल्स नॉट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे, y इक्वल्स नॉट ऑफ ए एंड बी, ठीक। मीन्स ये एंड जब हम लगाते हैं इनपुट्स के बीच में तो जो भी आउटपुट आता है उसी में अगर हम नॉट गेट लगा दें तो हमें नैंड गेट का आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो नैंड गेट को बनाते कैसे हैं, ये कुछ कुछ एंड गेट जैसा ही दिखता है पर यहाँ पर एक बबल टाइप का भी बनाते हैं, ठीक। और ये बबल टाइप का क्यों, कहाँ से आया हुआ है, ये नॉट गेट से आया हुआ है। तो ये ए है और ये बी है, दो इनपुट, तो आउटपुट क्या मिलेगा, एक ए एंड बी और ऊपर बार, ठीक है। ये हमारा क्या है, नैंड गेट। तो नैंड गेट कैसा दिखता है, ऐसा, ठीक। नैंड गेट, अब इसके बारे में समझ लेते हैं, ये काम कैसे करता है। इट टेक्स टू और मोर इनपुट, ये दो या दो से अधिक इनपुट लेता है, ठीक। यानी कि जो n होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, नंबर ऑफ इनपुट्स जो होंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होंगे, दो या दो से अधिक। दूसरा, इट गिव्स आउटपुट लो। पहले इसका डेफिनेशन समझ लें, जब ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे नैंड और गेट भी आ चुका है समझ में। इट गिव्स आउटपुट लो यानी कि 0 इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई, या फिर 1। अगर सभी के सभी 1 हैं तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0। अगर सभी के सभी 1 नहीं है, एक भी अगर 0 है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 की जगह 1 मिलेगा, ठीक है। इसी का एक दूसरा डिफिनीशन भी इसी तरह हम लिख सकते हैं कि इफ एनी वन ऑफ द इनपुट, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट, अगर कोई भी एक इनपुट, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट आर लो यानी कि 0 और ऑल ऑफ द इनपुट आर लो यानी कि 0, देन आउटपुट इज हाई, हाई यानी कि 1, ठीक है। इसको ट्रूथ टेबल से समझ लेते हैं।
ट्रुथ टेबल। मान लेते हैं कि हमारे पास दो इनपुट है ए एंड बी, और यहाँ पर हम नैंड गेट लगाए हैं ए और बी के बीच में। ठीक, तो इसका ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा? जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन, ये तो बनाने आता होगा। अब यहां हम कैसे भरेंगे आउटपुट? डिफिनीशन से, इट गिव्स आउटपुट लो इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि किसमें सभी इनपुट्स हाई हैं। इस लास्ट वाले में, इसमें सभी के सभी क्या है? वन, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? जीरो। ये बाकी सब क्या हो जाएगा? वन। ठीक है, इसका दूसरा डिफिनीशन समझते हैं। लिखा है इफ एनी वन ऑफ द इनपुट आर लो, यानी कि कोई भी एक इनपुट लो होगा, और ऑल ऑफ द इनपुट आर लो देन आउटपुट इज हाई। यानी कि अगर कोई भी एक इनपुट लो होगा तो यहाँ तो दोनों ही लो है, तो आउटपुट क्या आएगा? वन। इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज लो, यानी कि ये वाला लो है, देन आउटपुट इज हाई। यहाँ भी जीरो है तो ये वन। यानी कि इनपुट में अगर कोई भी एक जीरो है तो आउटपुट क्या मिलेगा? वन। नैंड गेट ऐसे काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर तीन इनपुट होगा तब आउटपुट क्या आएगा ये देखते हैं, और ट्रूथ टेबल क्या बनेगा। इफ इनपुट कितने हो? तीन हो। कितने हो? तीन हो। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे ये हम बताएं। एक फार्मूला होता है 2 power n, यानी कि 2 power 3 रखेंगे तो 8, यानी कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 8। ठीक, डायग्राम से इसको दिखा देते हैं। नैंड गेट कैसे बनता है? ऐसे बनता है। इनपुट कितने हैं? तीन है, ए बी सी। ठीक है, यहाँ का दिख रहा है? ठीक है, बहुत साफ दिख रहा है। अभी तो ऊपर भी स्पेस खाली है। और ये आउटपुट वाई। ठीक, तो ये कैसे लिखेंगे? ए डॉट बी डॉट सी और ऊपर बार। इसको पढ़ेंगे कैसे? y इक्वल्स नॉट ऑफ ए एंड बी एंड सी। y इक्वल्स नॉट ऑफ ए एंड बी एंड सी। तो हमें इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। ठीक, तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 8, ए बी सी, और y इक्वल टू ए बी सी। ठीक, जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है उतना तो हमें रो बनाना ही पड़ेगा। तो ये कितने रो गए? 4, और ये 8। ठीक है, तो अब इसे कैसे भरते हैं? इसको हम पहले ही बता चुके हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। जितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है उसका आधा कर देंगे, यानी 8 का आधा 4। तो हम यहाँ 4 बार क्या लिखेंगे? 0 0 0, फिर 1 1 1 1, फिर उसी तरह 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, यानी यहाँ दो दो का पेयर चलेगा, यहाँ एक एक का। अच्छा, इसका आउटपुट लिखना है। तो ये नैंड गेट काम कैसे करता है पहले समझ लें। अगर इनपुट में से कोई भी एक जीरो है तो आउटपुट क्या आएगा? हाई। तो 0 0, यहाँ तो सभी जीरो हैं तो आउटपुट क्या आएगा? हाई, यानी कि 1। यहाँ भी दो जीरो हैं तो हाई, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, पर यहाँ पे सभी इनपुट जीरो नहीं है। सभी के सभी इनपुट क्या है? हाई, और सभी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट क्या आएगा? 0। ठीक है, काफी इजी था। इसी तरह अगर
इनपुट 4 हो तब भी हम बना सकते हैं। उसमें कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 2 पे पावर 4 यानी कि 16। ठीक है। अब देखते हैं कि एंड और नैंड गेट में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है। ठीक, ट्रूथ टेबल बनाकर तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक एंड गेट है। ठीक, 2 वेरिएबल है और यहाँ एक एंड गेट है, y इक्वल टू a एंड b, और यहाँ पर नैंड गेट है। यहाँ पर एक बबल बना देते हैं नैंड गेट में। ठीक, अब हम इसमें ट्रूथ टेबल बनाते हैं, a b और y इज इक्वल टू a एंड b। ऐसे इधर बन जाएगा a b और ये y इज इक्वल टू नॉट ऑफ a एंड b। ठीक है, अब इसमें हमें क्या भरना है? 0 1 0 1। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक, यहाँ भी क्या लिखेंगे? 0 0 1 1 0 1 0 1। अब देखते हैं एंड गेट काम कैसे करता है। एंड गेट कैसे काम करता था? अगर सभी के सभी इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 आएगा। तो इसमें सभी इनपुट क्या है? 1 है नीचे वाले में, तो आउटपुट भी क्या आएगा? 1। ठीक, अगर इनपुट में से कोई भी एक 0 है तो आउटपुट क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये तो एंड गेट था। देखते हैं नैंड गेट क्या है। नैंड गेट का क्या था? अगर सभी के सभी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगा? 0, और ये सब 1। ठीक, इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है। ठीक, क्या? जहां 1 है वहां 0 है, और जहां जहां 1 है वहां वहां 0 है। तो ये जो एंड गेट है, इसी में अगर हम नॉट गेट लगा दें, यानी कि एक और कॉलम बढ़ा दें और y का बार ले लें यहाँ पर, या फिर a एंड b इससे बार ले लो, तो ये क्या दिखाता है? नॉट गेट को, यानी 0 का 1 कर देगा और 1 का 0। ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, और ये हमारा है नैंड गेट। यहाँ 0 0 है और यहाँ भी हमारा है नैंड गेट। यहाँ 1 1 है और यहाँ भी हमारा है नैंड गेट। ठीक, यहाँ पर हमारा है एंड गेट। बताना है कि इसमें आउटपुट क्या होगा। क्वेश्चन है फाइंड द आउटपुट, फाइंड द आउटपुट y। ये पहला क्वेश्चन। ये तीनों क्या है? नैंड गेट है। पहला क्वेश्चन है तो इसको बता देते हैं। ये 0 है, ये 1 है, तो नैंड गेट काम कैसे करता है? अगर कोई भी एक 0 है तो आउटपुट क्या आएगा? 1। सोचना ही नहीं है, कोई भी अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आएगा? 1। इसमें देखते हैं, इसमें तो दोनों ही 0 है तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। अच्छा, यहाँ पर 1 1 है
अगर सभी के सभी इनपुट क्या हो 1 हो तो आउटपुट क्या आएगा 0, यानी कि 0। तो ये यहाँ से 1 आ रहा है, ये 1 और ये 0, तो 1 1 0। पर यहाँ पे ध्यान देना है कि एंड गेट है। एंड गेट काम कैसे करता है, अगर सभी के सभी 1 है तो आउटपुट क्या आएगा 1। अगर एक भी 0 है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा 0। तो इसमें से एक 0 तो है, तो आउटपुट क्या आएगा 0। समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा ही एक। बस इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, समझ में आ जाएगा, काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, ये 0 है, ये 1 है, ये और गेट है, ये नॉट गेट है, 0 1, ये एंड गेट है, ये भी पढ़ा चुके हैं, ये तीनों हम पढ़ा चुके हैं। और यहाँ पर है नैंड गेट। नैंड गेट है तो यहाँ पे एक बबल टाइप का बनेगा, इसमें आउटपुट बताना है, आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। और गेट, और गेट कैसे काम करता है पहले इसको समझ लें। ये 0 है, ये 1 है, तो और गेट में क्या होता है, अगर दोनों में से कोई भी एक 1 है तो आउटपुट क्या आएगा 1, या फिर दोनों के दोनों ही 1 हो तो आउटपुट क्या आएगा 1। तो यहाँ तो एक 1 मिल गया, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 1। यहाँ पे आउटपुट 0 आएगा कब, जब सभी के सभी इनपुट 0 होंगे। और गेट ऐसे काम करते हैं, ठीक। अच्छा, ये 1 है, ये 1 आ रहा है, पर यहाँ पे एक नॉट गेट है, तो ये 1 को किस में कन्वर्ट कर देगा 0 में, ठीक। ये 0 1 है और यहाँ पे एंड गेट है, तो एंड गेट कैसे काम करता है, अगर कोई भी एक 0 है इनपुट में तो आउटपुट क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से ये 1 आ रहा है, ये 0 और ये 0, यहाँ पे नैंड है। तो नैंड गेट कैसे काम करता है, अगर इनपुट में से कोई भी एक 0 है या एक से ज्यादा, तो आउटपुट क्या आएगा हाई आएगा या फिर 1, तो आउटपुट क्या आएगा 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, काफी इजी। अब ऐसा ही एक तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसा है। 0 1, यहाँ पर है नैंड गेट, ये है नॉट गेट, ये हमारा एंड गेट, और यहाँ पर है और गेट। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर सब लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, हो जाएगा, काफी इजी है। ये क्या दिखा रहा है कि ये जो 1 है ये इस वायर के ऊपर से आ रहा है, यानी ये वाला भी सिग्नल क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, ये भी 0 ही इधर से आ रहा है। एक वोल्टेज वेव फॉर्म से क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन है, डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म
if NAND gate is applied in two inputs A and B, ए और बी का वेव फॉर्म दिया हुआ होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसा दिया है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व करवा चुके हैं। अगर सब लोग सॉल्व कर चुके हैं तो ये इजी लगेगा। ये मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये 2, 3, 4, 5, ठीक। तो मान लेते हैं a, ये है 1 और ये 0, इसका वेव फॉर्म कुछ ऐसा है। और मान लेते हैं जो b है, इसका वेव फॉर्म कुछ ऐसा है। ठीक, तो हमें बताना है ये y क्या आएगा। a और b के बीच में NAND गेट अप्लाई किया गया है। तो देखते हैं इसका आउटपुट कैसे बनेगा, ठीक। तो पहले समझ लें कि NAND गेट काम कैसे करता है। यहाँ पे इफ NAND गेट इज अप्लाइड, इफ NAND गेट इज अप्लाइड, ठीक है। तो NAND गेट पहले समझ लें काम कैसे करता है। अगर सभी के सभी इनपुट 1 हुए तो आउटपुट क्या आएगा, 0। अगर कोई भी एक इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1। तो देखते हैं 0 से 1 सेकंड के बीच में क्या हो रहा है। जो A है ये 0 है और जो B है ये 1 है, तो दोनों में से एक तो 0 मिल गया, तो आउटपुट जाहिर सी बात है क्या आएगा, हाई ही आएगा, यानी कि 1। इसी तरह 1 और 2 के बीच में देखते हैं, 1 और 2 के बीच में ये हाई है और B ये वाला भी हाई, यानी कि दोनों हाई है, और दोनों हाई होगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, लो। NAND गेट कैसे काम करता है, NAND गेट गिव द आउटपुट 0 इफ ऑल द इनपुट्स आर 1, ठीक। यानी कि यहाँ तो दोनों ही 1 है तो आउटपुट जाहिर सी बात है 0 आएगा, ठीक। आगे देखते हैं 2 से 3 सेकंड के बीच में ये 0 है और ये भी 0 है। अच्छा, दोनों 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। दोनों में से कोई भी एक 0 होता तो क्या होता, 1 आता। तो यहाँ तो दोनों ही 0 है। आगे देखते हैं 3 से 4 सेकंड के बीच में क्या हो रहा है। जो A है वो 0 है और जो B है ये 1 है। जो A है वो 0 है और जो B है 1 है, यानी कि इन दोनों में से एक 0 हमें मिल गया, यानी कि आउटपुट अगेन क्या आएगा, 1, हाई, ठीक। अच्छा, यहाँ पे A क्या है, 4 से 5 सेकंड के बीच में हाई, और ये B क्या है, हाई है। B भी क्या है, हाई है, दोनों ही हाई हैं, तो आउटपुट क्या मिलेगा, लो, कुछ ऐसा। तो ये हमारा वोल्टेज वेवफॉर्म मिल गया आउटपुट का, ठीक है। समझ में आ गया होगा, काफी इजी है, ऐसा पहले भी सॉल्व करवा चुके हैं, ठीक है। तो ये पूरा था NAND गेट के बारे में, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे NOR गेट के बारे में। किसके बारे में, NOR गेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हैव अ गुड डे।